नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामशंकर। और आज मैं इस वक्त गोरखपुर में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जावेद सिमनानी जी हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कुछ ही दिनों में यूं कहें कि बहुत कम समय बचा है जब इनकी घोषणा पूरी तरह से कर दी जाएगी और ये गोरखपुर लोकसभा सीट से बीएसपी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, हम जानेंगे कि इस लोकसभा सीट को कैसे वो पलटेंगे, कैसे लोगों को जो है लुभाएंगे, कैसे आने वाले समय में, चूँकि आप लोग सभी लोग जानते हैं ये गोरखनाथ मंदिर का यहाँ वर्चस्व रहा है और शुरू से कहते हैं कि जिसके ऊपर मंदिर का हाथ होता है वही विजयी होता है। कहीं ना कहीं कई प्रत्याशी आए, बाहर से भी आए, लड़े, जैसे कि अभी वर्तमान में सांसद भी हैं रवि किशन। और कहा जाता है कि जनता के अंदर एक छवि छोड़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ जावेद सिमनानी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कैसे क्या कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे। जावेद जी, क्या कहेंगे, लोकसभा सीट पे आपको बहन जी ने भरोसा जताते हुए यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, अब ऐसे में इस किलो को कैसे भेजेंगे आप? अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ हो। संभावना है कि अगर माननीय बहन जी हमको प्रत्याशी घोषित करें और माननीय बहन जी हमको चुनाव लड़ाएं तो मैं चुनाव सदर लोकसभा से लड़ने की तैयारी में हूं। अभी औपचारिक रूप से हमको बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, मगर हमको उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी हमको टिकट देगी और हम सदर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही कहा जाए कि एक चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर लोकसभा सीट है और सुनने में आता है गोरखपुर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा की सीट हो, जो मंदिर का बड़ा दबदबा होता है, इसको आप कैसे देखेंगे? गोरखपुर सदर लोकसभा की जो सीट है, अभी तक जो यहाँ प्रत्याशी हैं, तो अभी तक तो यहाँ हमको नहीं लगता कि हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से। अभी तक तो हम अकेले हैं। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में हम दिख जाते हैं और बाकी दो प्रत्याशी हैं ये टीवी पे दिखते हैं। और कोई तीसरा प्रत्याशी, पिछली बार ऑप्शन नहीं मिला जनता को तो मजबूरी थी, मजबूरी में जनता ने बाहर के प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया। मगर इस बार तो जनता के पास उसका अपना बेटा, उसके मोहल्ले, उसके घर, उसके गलियों में घूमने वाला मौजूद है। तो हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो अकेले अकेले ही प्रत्याशी अभी तक हैं और आगे हो सकता है कोई प्रत्याशी दूसरा आए तो देखा जाए। मगर अभी तक जो दो प्रत्याशियों का नाम है उनसे हमारी कहीं लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक कोई हमारी लड़ाई नहीं है। आप जिन दो प्रत्याशियों को बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप नाम ना लेना हो, मैं ले लूं। आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी के यानी कि रवि किशन और काजल निषाद की बात कर रहे हैं। ऐसे में काजल निषाद भी कहती हैं कि मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं और रवि किशन भी कहते हैं मैं भी गोरखपुर का ही रहने वाला। इस पर आप क्या कहें? जनता जानती है, ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कौन गोरखपुर का। कहने से थोड़ी होता है। हम गोरखपुर के, हम कह दें मैं गोरखपुर का नहीं हूँ तब भी मैं गोरखपुर का रहूँगा, और वो 10 बार कहें मैं गोरखपुर का हूँ तब भी वो गोरखपुर के नहीं रहेंगे। भाई असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो गोरखपुर के तो हम ही हैं, किसी के कहने से क्या हो सकता है। निसंदेह आप गोरखपुर के हैं। तो एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बहन जी अगर आपको टिकट देती हैं और आप यहाँ से लड़ते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं जो जनता में ऐसा र्यूमर या क्या है कि बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, इस पे क्या? हमने तो कभी नहीं सुना, ना कभी र्यूमर मेरे मेरे नॉलेज तक आया कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। मगर अगर आपको कहीं सुनाई दिया है तो मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की बी टीम हो सकती है इस देश में, बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी इस देश के सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़ती है। बहुजन बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सारी सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। बहुजन समाज पार्टी जीतना ना जीतना अलग विषय है, मगर चुनाव लड़ना हमारा काम है, पार्टी का काम चुनाव लड़ना है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि लोकसभा 2024 में पूरे देश में सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों अलायंस की पार्टियां हैं और दोनों सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सबसे अधिक सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी की बी टीम हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं हो सकती। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, हालांकि सीटें कम आई थी। लेकिन इस बार क्या किसी तरफ आप लोग जा सकते हैं या फिर सिर्फ आपने ही लड़ेंगे?
नहीं नहीं, हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम लोग अकेले, बहुजन समाज पार्टी का अपना मिशन मूवमेंट है, हम अपने मिशन मूवमेंट को लेके अकेले चुनाव लड़ेंगे। और माननीय बहन जी का फैसला है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम खम पर चुनाव लड़के इस देश में सरकार बनाएगी। इसमें कोई संदेह, हम जैसे कार्यकर्ताओं को कोई संदेह नहीं है। निसंदेह जावेद जी, अगर आप को जनता यहाँ चुनती है तो आप जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? अगर यहाँ गोरखपुर सदर लोकसभा की सीट पे अगर जनता का आशीर्वाद मुझको मिलना ही तय है, मिलेगा। मैं 4 जून के बाद सबसे पहले मैं गोरखपुर सदर लोकसभा के जो व्यापारिक स्थल हैं, जो व्यापारिक बाजार हैं, इन व्यापारिक बाजारों में जाम की समस्या है। सारे व्यापारिक बाजार जाम से ग्रस्त हैं। किसी भी व्यापारी को व्यापार करने के लिए कोई जगह नहीं है। सारी व्यापारियों की दुकानों के आगे जाम लगे रहते हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि व्यापारियों का जो व्यापारिक स्थल है उसको जाम मुक्त किया जाए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी।